उपगोहन की थी और आपके गले बात नहीं उतरी। सपोज करो दो सगे भाई हैं, एक भाई रोज मंदिर आता है, दूसरा भाई कभी मंदिर आता ही नहीं। जो भाई मंदिर आता है उसे कहते हैं क्लेश करता है, और जो भाई मंदिर नहीं आता शांत प्रिय है। तो कौन सा भाई बढ़िया है? यही तो मूर्खता है, उसके सुधरने के चांस हैं, जो परमात्मा के चरणों में आया है। और जो आता नहीं वो बिगड़ेगा, उसे पता ही नहीं है। कई बार कहते हैं मंदिर में आता है, अभिषेक करता है, शांति नहीं है। आज मंदिर में आया है, आज शांति नहीं है, कल को यही शांति करेगा। और जो मंदिर में आता ही नहीं, शांति कहाँ से करेगा? आपकी जो पढ़ाई है वो जैन दर्शन की पढ़ाई, दोनों में 36 का आंकड़ा है। एक बार की घटना, राजा श्रेष्ठ ने अपने राज दरबार में कहा, ऐसा कौन सा भोजन है जो सस्ता हो, स्वास्थ्यवर्धक हो और पेट भर जाए? पूरी राजसभा लगी थी, सब मंत्री बैठे थे। आप जैसे मंत्री थे, इन जैसे नहीं थे, मतलब धार्मिक थे, धार्मिक मंत्री नहीं थे, वो तो बैठे ही नहीं थे। मंत्री तुम्हारे जो बैठे जितने तुम धार्मिक हो। तो सबने कहा मांस सबसे सस्ता पड़ता है, मांस सबसे सस्ता पड़ता है, और उसके अलावा स्वास्थ्यवर्धक भी है। ये बात राजा श्रेणी के गले नहीं उतरी और बात शांत हो गई। इतनी देर में उनका ही बेटा अभय कुमार आ गया। तो राजा श्रेणी ने अभय कुमार से कहा, कौन सा भोजन सबसे सस्ता और उत्तम है स्वास्थ्य के लिए? उसे पता चल गया था ये जवाब हो चुका है। वो कहता है कल जवाब दूंगा। इतनी जल्दी में नहीं होगा, ठीक है। अगले दिन राज दरबार लगना था, उससे पहले एक बहुत बड़ा मोतियों का हीरो थाल भर के बैठ गया बात चौराहे पे, और चेहरा उदास, आंखों में आंसू बैठा है। जो भी आए, क्या बात है भैया, क्या बात है भैया, क्या बताएं, मेरे पिताजी के पेट में बहुत दर्द है, वो ठीक नहीं पड़ा। सब जानते थे अबू कुमार राजकुमार है, क्यों नहीं हो रहा? क्या दवा नहीं मिली? दवा तो सबके पास है, मगर कोई दे नहीं रहा। अरे मैं कीमत लेके बैठा हूं, थाल था ना ही मोतियों का, मैं कीमत लेवा करोड़ों रुपए के मोती देने को तैयार हूं। आज सबके पास है। सबने सोचा ऐसी कौन सी दवा है जो सबके पास कोई दे नहीं रहा? तो लोग कहते हैं कौन मूर्ख नहीं देगा, अब तेरे पास भी है, तू ही दे दे। अब क्या दवा है? अब तेरे हृदय का 2 तोले मांस चाहिए, 2 तोले तेरे हृदय का 2 तोले मांस, और यही सारे हृदय ले जा। कोई तैयार नहीं हुआ। अगली रात दरबार में पहुंचा। अब जिसकी ये थिंकिंग है मांस स्वास्थ्य के लिए सस्ता है, वही मंत्री, वही प्रधान 2 तोले मांस देते ही रहेगा और थाल का थाल ले जाओ, और आपके तो सस्ता है। उन्होंने कहा शाकाहारी भोजन सस्ता है और स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। इसे कहते हैं उपगोहन। आपकी सोच क्या है? यही तो सोच है बस।
और इनकी सोच क्या है? वो अभय कुमार वाली। अपनी सोच अभय कुमार की सोच बनाओ। एक बार की और घटना सुनो, टाइम तो हो रहा है आपका। दो मित्र साथ साथ चले इंटरव्यू देने के लिए, और चलते चलते एक मित्र के दिमाग में आया, मैं जल्दी पहुंच के इंटरव्यू दे, मेरी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, नहीं तो जो मेरे से ज़्यादा काबिल है ये सीट ले जाएगा। और वो आगे चला, एक मित्र पीछे रह गया। आगे चला, उसका एक्सीडेंट हो गया। पीछे वाला मित्र आया, उसने देखा इसका एक्सीडेंट हुआ, उसे उठाया और डॉक्टर के यहाँ ले गया। दाखिल करवाया, ट्रीटमेंट करवाया, प्लास्टर चढ़वाया। जब उसे होश आया, कहा भैया मैं तो रह गया इंटरव्यू में, तुम जाओ इंटरव्यू दियाओ। तो वो कहता है इंटरव्यू तो ज़िंदगी भर होते रहेंगे, मैं आज मित्र की सेवा करूँगा। ये क्या है? उपगुहन उसके दिमाग में आ गया, अब तैने गलती की थी। ये इंटरव्यू छोड़ रहा है और तू लेना चाह रहा था। यही तो जैन दर्शन है। लेकिन हम मानते हैं जैन दर्शन, खाली लिखते हैं नाम का आगे अमुक कुमार जैन, और जैन धर्म से बिल्कुल एकदम विपरीत। विचार करो क्या होगा। आचार्य कहते हैं जब उपवन का फूल खिलता है सुगंध फैलती है, सुंदरता फैलती है, उसे फैलाने की जरूरत नहीं है। मगर मैं दिखाना चाहता हूं, जब मंदोदरी रावण के पास आई और उन्हें संबोधन दिया, अब आप महान सम्राट हैं, 3 खंड के मालिक हैं, आप सीता को वापस कर दो, अन्यथा हमारे लिए अपयश हो जाएगा और अगली गति बिगड़ जाएगी। तो रावण क्या कहता है मालूम है? सुना था आपने? नहीं सुना। अब सुना भी कौन ध्यान दे? हम तो सुरेंद्रनगर में रहते हैं, फर्स्ट क्लास कोठी है, कहीं को सुनेंगे। तो रावण कहता है जिसे बाप ने धक्के दे घर से निकाल दिया हो, मारा मारा फिरता हो, वनवासी हो, मैं त्रिखंडी, वो क्या बेचता है? मैं सीता नहीं दूंगा। मंदोदरी कहती है मैं विद्याधरनी हूं, उससे ज़्यादा खूबसूरत अपना रूप बनाऊंगी, उससे ज़्यादा आपको खुशी दूंगी, आप दे दो। नहीं तो उसकी हिम्मत लेती है और वो माना नहीं, नरक जाना स्वीकार कर लिया, मरना स्वीकार कर लिया, मगर हठगिराई था ना। तो कहने का मतलब है जिसमें दोष अकड़ जाता है वो दूसरी बात मानने को तैयार नहीं है। तो वहाँ क्या करो, बस भोले बाराम से जो करना करने दो, उससे न्यूट्रल हो जाओ। और न्यूट्रल होना ही उपगहन है। मगर जब हम बुराई करते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं, चाहे बुराई हो या ना हो, और अपने अंदर पहाड़ सी बुराई हो तो राई कर देते हैं। तो विचार करो क्या हो है? राई राई शुरू से छोटा होता है, और दूसरे की राई की बुराई को पहाड़ बना दिया। तो विचार करो आप कौन से जैन धर्म के अन्यायी हो, कौन से हो? शायद वीतराग धर्म के तो अन्याय नहीं हो। खाली मंदिर में चावल गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण, ये कोई जैन धर्म नहीं है वीतरागता का। वीतरागता का धर्म जब ये जब अंदर हृदय में आ जाएगा, जिस प्रकार की सीता जी को गर्भवती
और रामचंद्र ने जंगल में छुड़वा दिया। जब जंगल में छोड़ा, तीर्थ यात्रा के बांधने से सीता जी कहती है, यहाँ काहे क्यों आए? आदेश से आया हूँ, रामचंद्र जी का आदेश है। तो रामचंद्र जी के आदेश का सीता ने बुरा नहीं माना, बुराई भी नहीं की कि हाँ मेरे ही कर्मों का दोष है। और जब से मैं योद्धाई हूँ, एक दिन रामचंद्र ने सुख नहीं पाया। मेरे आते ही वनवास, आई तो अपवाद, मेरा ही दुर्भाग्य है। फिर कहती है, इतना कह देना, मुझे तो अपवाद के लिए छोड़ दिया, मगर वीतराग तो मत छोड़ना। यह उपगुहन। और हम क्या करते हैं? ईंट का जवाब पत्थर। तो विचार करो, यही दिगंबर धर्म की स्थिति है क्या? समय तो भैया हो गया, चलो एक बार और बता दो थोड़ा सा। आचार्य कहते हैं, जरा विचार तो करो कि आत्मा का आचरण क्या है। क्या हम अपनी आत्मा को उसके अनुसार आचरण कराते हैं, या हम आत्मा का आचरण अपने अनुसार कराते हैं? कभी विचार किया? यदि हम आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं तो उपगुण होगा, और यदि हम आत्मा को अपने अनुसार आचरण करवाते हैं तो क्या होगा? संसार होगा। हमने आत्मा को दबा दिया है, दबा क्या? चूरमा बना दिया है, और समझने का प्रयत्न नहीं किया। कब से? अनादि से। यही कारण है हमारी आत्मा अनादि से भटक रही है। यदि एक बार भी आत्मा का स्वरूप समझ जाते तो स्वभाव में आ जाते। स्वभाव में आना ही उपगुहन है। जब स्वभाव में आएंगे तो काहे की बुराई, काहे की भलाई। मगर न जाने क्यों कितनी भारी विचित्रता है कि हम सच्चाई को समझना नहीं चाहते, और संसार में इसमें ही अपनी शान समझते हैं और मानते हैं मैं महान हूं। तो विचार तो करो क्या होगा? बस वही होगा, हमारी यात्रा संसार की है, संसार की चलती रहेगी। या ऐसा भी हो सकता है तुम्हारी यात्रा निगोद से शुरू हुई है, वहीं जाके स्टॉप हो जाएगी। और निगोद में ऐसा भी है, यदि गाड़ी डैमरेज है, गैरेज में खड़ी कर देते हैं, दोबारा निकलती नहीं, परमानेंट बैठे रहो यहीं पर। तो क्या अपनी गाड़ी निगोद में भेजना चाहते हैं? आचार्य कहते हैं तुम्हारा कितना सौभाग्य था, वीतराग भगवान, नेमनाथ भगवान, जिन्होंने शादी के समय मुकुट उतार दिया, कंगन तोड़ दिया और वीतराग हो गए, और राजगुरु को भी बुला लिया, तुम भी आ जा, तू भी इसी लेन में लग जा। और आप अपने बारे में चिंतन करो, मेरी स्थिति क्या है। मैं कई बार सोचता हूँ आपको नेमनाथ का मंदिर नहीं बनाना चाहिए था। बाल ब्रह्मचारी थे, और बाल ब्रह्मचारी कब बने? ब्याहने के लिए जा रहे थे, दुल्हे बने थे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा और राजू का भी उपगोहन कर दिया। आ जाओ मेरे साथ साथ। पशुओं को छोड़ दिया, नहीं हो गई हत्या, सबको सबक मिल गया।
और कहाँ पहुँचे? एक बार वीतरागों को समझा, आज तुम्हारे मंदिर में विराजमान है। गिरनार से सिद्धालय पहुँच गए। विचार करो, शिव गुहन कहते हैं या ईशव गुहन कहते हैं? भाई इतना समझो, अखम वो गुहन से बहुत दूर है। नाम का आगे जैन है मगर है नहीं। जैन होते तो हम दूसरे को स्थिति करते और हम उसके साथ, अपने साथ में उसको भी जैनी बना लेते। बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति। बोलिए मंगलानंद सागर